आज इंग्लिश एक्टिविटीज़ के अंदर हम फ्यूचर इंडेफिनिट तो पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या होता है कि भविष्य में जारी होने वाले कार्यों को व्यक्त करता है। यानी कि भविष्य में कोई भी कार्य होगा वो जारी रहने वाली स्थिति को फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में दर्शाया जाता है। अब इनको अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार किया जाता है, किस स्ट्रक्चर से किया जाएगा, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे रवीना कॉलेज में पढ़ रही हो गई। रही होगी, है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी रीडिंग इन द कॉलेज, है ना। हिंदी पहचान है ही इसमें, रहा होगा रही होगी, है ना। हिंदी पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आता है ना। आई और वी के साथ में सेल, शेष सब्जेक्ट के साथ में विल, ठीक है। और मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, आईएनजी। बोले तो क्रिया की फोर्थ फॉर्म। अब इसी का हम देखें नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस क्रिया की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो नेगेटिव हो गया। अब ले हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन साइन। जैसे रवीना कॉलेज में नहीं पढ़ रही होगी, है ना। तो इसका हम बनाएंगे यहाँ पे नेगेटिव। तो सबसे पहले रवीना विल नॉट बी रीडिंग इन द कॉलेज, है ना। और इसका इंट्रोगेटिव बनाए तो सबसे पहले विल रवीना बी रीडिंग इन द कॉलेज, अंत में क्वेश्चन साइन लगाएंगे। जैसे और सेंटेंस देखें हम, वह कपड़े धो रही होगी। वह कपड़े धो रही होगी। अब इसका हम बनाए, सबसे पहले तो वो बनाएंगे हम
सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, तो वह का हो जाएगा सी विल बी, धोना को वाश, आईएनजी लगा देंगे, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। क्या धो रही? कपड़े, द क्लॉथ्स। अभी इसका नेगेटिव बनाया तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, तो सी विल नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ, है ना। और इंट्रोगेटिव लिया तो हमने विल इंट्रोगेटिव विल, फिर सी विल सी, फिर बी, फिर क्रिया एक फोर्थ फॉर्म तो वॉशिंग, फिर ऑब्जेक्ट आएगा द क्लॉथ्स, अंत में इंट्रोगेटिव साइन करेंगे, है ना। इस प्रकार से अब देखें हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में इंट्रोगेटिव साइन, है ना। और इसी का एक और दूसरी प्रकार से कैसे करेंगे हम? वॉन्ट या सॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में इंट्रोगेटिव साइन। अब इनका स्ट्रक्चर को हम कैसे करेंगे? जैसे इसी को ले लेते हम, तो वह कपड़े धो रही होगी, है ना। क्या वह कपड़े धो रही होगी? नहीं धो रही होगी, है ना। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे हम विल, फिर सब्जेक्ट सी नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ, अंत में इंट्रोगेटिव साइन। और यह इस प्रकार से स्ट्रक्चर से बनाए तो वॉन्ट सी बी वॉशिंग द क्लॉथ्स और अंत में इंट्रोगेटिव साइन। तो ये तो हमारा आज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को पढ़ा था हमने। हिंदी पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग, शेष सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, है ना। ये अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाए तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट विल सेल या बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में सब्जेक्ट विल सेल नॉट बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में सेल विल सब्जेक्ट बी फोर्थ फॉर्म वर्ब की और फिर ऑब्जेक्ट और अंत में इंट्रोगेटिव साइन, है ना। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेल या विल सब्जेक्ट नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में इंट्रोगेटिव साइन। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है। जैसे वह आज आ रहा होगा, मैं कल जयपुर
जा रहा हूँगा। हम रात को टीवी देख रहे होंगे, है ना। वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, है ना। अब इनका आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाने हैं, ठीक है। वीडियो आप नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।